सतयुग दर्शन वसुंधरा परिसर के विशाल सभागार में दिनांक 24 एवं 25 दिसंबर 2023 को आध्यात्मिक क्रांति नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 24 दोपहर 2 बजे आरंभ हुआ और 25 तारीख शाम 4 बजे तक चला। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बिना किसी भेदभाव के हर उम्र, धर्म, जाति व संप्रदाय के सदस्यों ने समान रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम में अंतर्गत प्रथम दिवस वर्तमान समय के आध्यात्मिक क्रांति के आयोजक की आवश्यकता, परमात्मा, प्रकृति, माया, आत्मा व जीव जगत का खेल, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव तथा स्वार्थ छोड़ परमात्मा की ओर बढ़ने का तरीका समझाया गया। वहीं द्वितीय दिवस शारीरिक, मानसिक स्वस्थता, अवगुण त्याग, सद्गुणी बनने का तरीका, महत्व, अविचार छोड़ सत्र में विविधित अविचार छोड़ शस्त्र में विदित विचार अपनाने की आवश्यकता तथा भाव स्वभाव परिवर्तन कर आत्मज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि समझाई गई। कार्यक्रम के आयोजन की आवश्यकता के बारे में पूछने पर ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सज्जन जी ने कहा कि प्रत्येक क्रांति के साथ बड़े परिवर्तन का भाव जुड़ा होता है। वो आज का विश्व स्तर पे जो नकारात्मक माहौल है ना, वो केवल आत्मज्ञान के अभाव के कारण है। आज किसी विरले के पास ही आध्यात्मिक ज्ञान है, तो इसलिए हर मानव को अध्यात्म ज्ञान प्रदान करना आवश्यक माना गया है, ताकि वह अपने यथार्थ स्वरूप को, यथार्थ गुण शक्ति को जान सके, पहचान सके और यथार्थतापूर्ण जीवन जीने के योग्य बन सके। जो मनगढ़ंत भक्ति भाव या और रास्ते अपनाए जा रहे हैं या दर्शाए जा रहे हैं, उनसे बचने के लिए वो सतर्क रहे और सतर्कता से अपना जीवन जीते हुए, अपना सुधार करते हुए अपना जीवन उद्धार कर सके। बस इतना ही मकसद है। हाँ, बदलाव तो आएगा। बदलाव ये तो कुदरत का नियम है, क्योंकि कलयुग अब सतयुग में प्रवेश कर रहा है, तो बदलाव आना तो सुनिश्चित है। उस बदलाव को कोई रोक ही नहीं सकता, किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। तो इसलिए हमें निर्भय होकर, निडर होकर, आत्मविश्वास के साथ इस क्रांति को आगे बढ़ाना है और जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने को प्राथमिकता दो और जो भी ये मनगढ़ंत चलन चल रहा है उनके चंगुल से बचकर स्वतंत्रतापूर्ण अपना जीवन जीने योग्य बन जाओ। हकीकत में तो इसका जो परिणाम हम चाहते हैं, परिणाम तय हम मानवता का सम्मान और सतयुग की पहचान हर सज्जन को बनाना चाहते हैं। मैं समय में नहीं बंधा हुआ, ये तो समय के अनुसार आएगा। जैसे ही अब संक्रमण काल चल रहा है ना, कलयुग सतयुग में प्रवेश कर रहा है, तो संक्रमण काल में ही ये क्रांति जो है सफल होगी और उसके बाद सतयुग आ जाएगा इस धरा पर। सतयुग में एक छत्र शासन होता है, ये अलग अलग देश नहीं होते, अलग अलग शासक नहीं होते, एक छत्र शासक होता है, वो परमात्मा ही, उसका ही राज्य होता है। परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारी। तो यही है कि वो आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के प्रति अपने अंदर दिलचस्पी पैदा करें। केवल अपने ही नहीं, अपने बच्चों के अंदर, अपना जो पक परिवार है, मित्र जन है, सबको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो खुद के यथार्थ की पहचान कर सकें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, और उस मकसद को पूरा करके अपने सच्चे घर, असली घर पहुँचकर विश्राम को पाए। ठीक है। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। दीपेंद्र कांत, प्राचार्य सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ से आयोजित किया गया। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के सौजन्य से सतयुग दर्शन वसुंधरा में 2 दिवसीय आध्यात्मिक क्रांति का आयोजन किया गया। ये क्रांति जो बाहर की जो क्रांतियां हैं उनसे बिल्कुल भिन्न है, और इस क्रांति में संपूर्ण देश, जो अपना भारत देश है, इसके अतिरिक्त जो सज्जन बाहर रहते हैं, उन सज्जनों ने भी इस क्रांति में आकर भाग लिया और यहाँ से जो आध्यात्मिक प्रेरणा दी गई उनको,
सतयुग का जो कुदरती ग्रंथ है उसका जो संदेश है जन जन तक पहुंचाने के लिए कि एटलीस्ट जो समाज में बदलाव लाना है, तो समाज में बदलाव के लिए जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको दूर करना होगा और सबके अंदर वो आध्यात्मिक चेतना लानी होगी कि वो जागरूक हों, लोग जागरूक होकर आध्यात्मिक जो स्तर है उसमें बदलाव आए और लोग तभी तब्दीली आ सकती है समाज में। देखिए ये शुरुआत है और किसी भी जब कोई नई बात आती है तो उसको बिल्कुल ऑब्वियस समय लगता है। तो एक शुरुआत की है सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने कि जन जन के अंदर यदि बदलाव लाना है तो आध्यात्मिक ही एक ऐसा स्रोत है। यदि हमारे अंदर आध्यात्मिक बदलाव आ गया तो निश्चित रूप से हम न केवल अपना सही निर्माण कर सकते हैं, अच्छे समाज का, अच्छे देश का निर्माण भी कर सकते हैं। देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल सार्थक है और जो भी इस क्रांति का हिस्सा बना है वो आने वाले समय में बदलाव जरूर दिखेगा। उन्होंने यहाँ पर जाना कि माया का हमारे जीवन में कितना महत्व है, प्रकृति का महत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, ये जीव क्या है, जगत क्या है। जब ये सब व्यक्ति को समझ आ जाता है तो सभ्यता कहीं की भी हो, जब हम अपनी वास्तविकता को पहचान जाते हैं तो सच में बदलाव आना सुनिश्चित ही है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। सतयुग दर्शन जैसा कि नाम ही सतयुग है तो सतयुग में सतयुग की ही बात होगी। ऐसा युग, सुनहरा युग, सत्य का युग, जहां से सतयुग आने की कल्पना केवल सतयुग दर्शन ट्रस्ट के सौजन्य से की जा रही है कि हाँ सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। तो सतयुग हमारे विचारों में बदलाव से आएगा। यदि हम सतयुगी भाव स्वभाव धारण कर लेते हैं तो सतयुग आ जाएगा। तो सतयुग जो सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ है उसमें भाईचारे की बात लिखी हुई, एकता की बात लिखी हुई है। सबसे बड़ी बात आध्यात्मिक बात की जाए तो उसमें मैं ब्रह्म हूँ वो वर्णित है और संभाव समदृष्टि का उसमें चलन बताया गया है कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, केवल एक, हम सब एक हैं। समभाव का ही प्रचार प्रसार करना है, समदृष्टि से ही विचरना है सर। बस मैं एक यही संदेश देना चाहूँगा कि हम यदि समाज में बदलाव चाहते हैं तो आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बनना होगा। आध्यात्मिक क्रांति ही एक माध्यम है क्योंकि किसी भी संस्था का, किसी भी देश का यदि आध्यात्मिक स्तर अच्छा है तो वहाँ पर शांति निश्चित रूप से रहनी ही रहनी है।